आज से तू हमारे लिए मर चुका है और हम तेरे लिए हमारे घर में जायदाद में तेरा कोई हिस्सा नहीं होगा। इस होमस्टे में दोबारा कदम रखने की हिम्मत मत करना। अपने पापा की ये बात सुनकर सम्राट का गुस्सा और भी बढ़ गया। सम्राट ने तानिया को गुस्से से आवाज लगाई। तानिया, तुम ऊपर जाकर मेरा सूटकेस पैक करो, मैं अभी आता हूँ। पापा, ये घर आपका ज़रूर है, लेकिन होम स्टे में मेरा भी हिस्सा है। इसे बनाने और यहाँ तक पहुँचाने में मेरा पैसा और दिन रात की मेहनत लगी है। मैं इसे यूं ही इतनी आसानी से अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। आज की तारीख में इस होम स्टे की जितनी कीमत है, उसका मेरे हिस्से के मुताबिक 60% दे दीजिए। फिर मैं ना इस घर की तरफ देखूंगा और ना होम स्टे की तरफ। जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता, तब तक मैं लगातार यहाँ आता रहूंगा। ये होम स्टे मेरे नाम से चलता है, आपके नाम से नहीं। राजवीर जी और उनकी पत्नी अपने बेटे के बदले हुए तेवर देखकर हैरान थे। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि सम्राट उनसे एक दिन ऐसे हिसाब किताब करेगा। सम्राट, अब तो अपने पापा से हिस्सा मांगेगा? तेरे दिमाग को हो क्या गया है? मम्मी, बात पापा ने शुरू की है, मैंने नहीं। और वैसे भी अपनी मेहनत का हिस्सा मांग रहा हूँ, पापा की जायदाद का नहीं। राजवीर जी ने हाथ उठाया था सम्राट को मारने के लिए कि उसने उनका हाथ रोक लिया। पापा, वो समय गया जब मैं आपकी मार चुपचाप खा लिया करता था। शर्म नहीं आती एक लड़की के लिए अपने बाप से जुबान लड़ाते हुए? हाँ, मैं शर्मिंदा हूँ अपने बर्ताव पर, लेकिन थोड़ी शर्म तो आप दोनों को भी आनी चाहिए। अपने उस व्यवहार पर जो आपने तानिया के साथ किया, अपने ही बेटे के प्यार को बाजारू कह दिया, उसका सामान उठाकर फेंक दिया, उससे भी दिल नहीं भरा तो उस पर हाथ उठा दिया। आपके व्यवहार ने आज ये जतला दिया कि इस घर में मेरे लिए गए फैसलों की कोई इज्जत नहीं है। आपका घर, आपकी जायदाद, आपको मुबारक हो पापा। आप क्या निकालेंगे मुझे? मैं खुद अब इस घर में रहना नहीं चाहता। सम्राट अपना बैग लेने ऊपर चला गया। तानिया, सारा सामान रख लिया? जितना बैग में आ सकता था उतना रख लिया है, बाकी बाद में आकर ले जाना। ठीक है, तुम नीचे जाकर खाना पैक करो और एक पानी की बोतल रख लेना। मैं सामान लेकर नीचे आता हूँ। सम्राट की मम्मी ने उसे रसोई में जाने से रोक दिया और उसे फिर से बातें सुनाने लगी। अपने बेटे को नीचे आते देख वो चुप हो गई। खाना पैक हो गया तानिया? तुम्हारी मम्मी ने रसोई में जाने नहीं दिया सम्राट। सम्राट ने गुस्से से अपनी मम्मी की तरफ देखा और तानिया को रसोई में जाने के लिए कहा। तानिया, जितना खाना तुमने बनाया है वो सारा पैक कर लो। वैसे भी तुम्हारे हाथ का बना खाना यहाँ कोई खाने वाला नहीं है। मम्मी, इस घर का राशन मेरे पैसों से आता है, इसलिए यहाँ से खाना ले जाने का मुझे पूरा हक है। इस लड़की ने तेरा इतना दिमाग खराब कर दिया है कि तो अपने माँ बाप से बात करने की तमीज भी भूल चुका है। बड़ों को इज्जत चाहिए तो उन्हें समझना होगा, छोटों की भी इज्जत होती है। सम्राट और तानिया जाते हुए मम्मी पापा के पांव छूने के लिए झुके तो उन्होंने पांव पीछे कर लिए। उन्होंने दादी के पांव छुए और अपने घर के लिए निकल गए। उनके जाने के बाद सम्राट की मम्मी ने गुस्से से दादी की तरफ देखा और बड़बड़ाने लगी। सम्राट के इस कदम के लिए आप जिम्मेदार हैं। अगर आपने हमें समय से जानकारी दे दी होती तो आज मेरा बेटा मेरे घर में होता, उस लड़की के साथ बाहर नहीं। उन्होंने आभा को गुस्से से आवाज लगाई। आभा, माँ जी को उनके कमरे में छोड़ दो और जल्दी से रात के खाने का इंतजाम करो। आभा चुपचाप दादी को उनके कमरे में छोड़ आई। वो बेचारी रो रही थी और उनके आंसू पोंछने वाला भी कोई नहीं था। वो मन ही मन सोच रही थी कि एक तानिया थी जो दादी का इतना ख्याल रखती थी, और एक मालकिन है जिनकी जुबान से अच्छे शब्द कम ही निकलते हैं। आज के इस कांड के बाद वो इतना तो समझ गई थी कि दादी सिर्फ नाम की दादी हैं। उनकी इस घर में कोई अहमियत नहीं है। सम्राट और तानिया अपने नए घर की तरफ चल पड़े थे। रास्ते भर दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। दोनों ही अपनी अपनी सोच में गुम थे। तानिया के पास तो पहले ही परिवार नहीं था, अब सम्राट से भी उसका परिवार छिन गया था। सम्राट ने अचानक से रास्ते में गाड़ी रोक दी। क्या हुआ सम्राट, यूं गाड़ी क्यों रोक दी? तानिया, गाड़ी से नीचे उतरो। लेकिन क्यों? सवाल मत करो, जो कह रहा हूँ चुपचाप करो। तानिया उसके बात करने के लहजे से थोड़ा डर गई। उसे लगा कहीं सम्राट उसे बीच रास्ते में इतनी रात को सड़क पर उतार कर चला तो नहीं जाएगा। सम्राट, मुझे डर लग रहा है, बाहर कितना अंधेरा है। सम्राट ने उसकी साइड से कार का दरवाजा खोला और उसका हाथ पकड़कर सड़क के किनारे कोने में बने एक छोटे से मंदिर में ले गया। मंदिर में माता की मूर्ति के अलावा कोई मूर्ति नहीं थी। एक छोटा सा बल्ब लगा था जो अंधेरे में मंदिर को रोशन कर रहा था। तानिया, मैं तुम्हें शादी करके नए घर में ले जाना चाहता था, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि हमें आज ही शिफ्ट होना पड़ रहा है। मैं उस घर में तुमसे बिना शादी किए नहीं रहना चाहता, इसलिए इस छोटे से मंदिर में तुम्हें लेकर आया हूँ। मंदिर में सिंदूर पड़ा था। उसने हाथ में सिंदूर लिया और उसकी मांग में भर दिया। मेरे पास इस समय मंगलसूत्र तो नहीं है, गले में चैन है जो मैं तुम्हें पहना रहा हूँ।
इस चेन पर मेरा नाम लिखा हुआ है। ईश्वर के सामने आज से मैं तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ और वादा करता हूँ कि जिंदगी की हर अच्छी बुरी परिस्थिति में तुम्हारा साथ दूंगा। तानिया को इसकी उम्मीद नहीं थी। वो हैरत भरी नजरों से सम्राट की तरफ देख रही थी। माने ये तरीका थोड़ा फिल्मी है, लेकिन तुम्हारे लिए मेरे जज्बात फिल्मी नहीं है। मैं शादी किए बिना उस घर में नहीं जाना चाहता था और फिलहाल मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। वैसे शादी के लिए रविवार का दिन तय किया। उस दिन पूरे रीति रिवाज से शादी करूंगा तुमसे। इस पल ने तानिया को इतना भावुक कर दिया कि वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं थी। कुछ ही देर बाद दोनों अपने नए घर में थे। घर को देखकर तानिया सम्राट की मम्मी की सारी कड़वी बातें भूल गई थी। घर का हर एक कोना उसने और सम्राट ने मिलकर सजाया था। यह उसका अपना घर था और वो सम्राट की पत्नी थी, इस घर की मालकिन। यह एहसास ही उसे इतनी खुशी दे रहा था कि उसके चेहरा जगमगा उठा। हालांकि वो ये घर पहले देख चुकी थी, लेकिन फिर भी वो घर की हर दीवार को छूकर देख रही थी। सम्राट, ये रसोई में कौन सा सामान रखा है? आज सुबह ही राशन भरकर रखा था, अब तुम अपने हिसाब से डब्बों में भरकर रख लेना। जरूरत का हर सामान मैंने ला कर रख दिया। ओ सम्राट, तुम सुबह से इन सब कामों में व्यस्त थे और मैं पता नहीं क्या क्या सोच रही थी। भरोसा नहीं है ना तुम्हें मुझ पर, इसलिए तो बेफिजूल की बातें सोचती रहती हो हर समय। अच्छा छोड़ो ये बातें, तुम कपड़े बदल लो, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया और फिर कमरे में सोने के लिए चले गए। सम्राट आज चुपचाप अपनी जगह पर सिमट कर लेट गया था। सम्राट, तुम मुझसे नाराज हो? नहीं तो फिर इतने दूर क्यों हो? मैं आज काफी थक गया हूँ तानिया, आराम करना चाहता हूँ, तुम भी सो जाओ। तुम्हारे लिए भी आज का दिन कम मुश्किलों से भरा हुआ नहीं था। मेरी हर मुश्किल का हल, मेरे हर दर्द की दवा तुम हो सम्राट। सम्राट के मना करने पर भी तानिया उसके कंधे पर सिर रखकर सो गई। कहने को आज तानिया की मांग में सम्राट के नाम का सिंदूर था, लेकिन उनमें अभी भी दूरियां थी। सम्राट का मन आज कहीं और ही उलझा हुआ था। सम्राट सुबह सोकर उठा तो तानिया को अपनी बगल में सोया हुआ देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। जिंदगी की नई शुरुआत हो चुकी थी। आज वो उसके साथ थी। किसी का डर नहीं था और ना मन में कोई झिझक। वो आराम से निश्चिंत होकर सोई हुई थी। सम्राट उसे सोया हुआ छोड़कर पास की दुकान से दूध लेने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद जब तानिया सोकर उठी तो सम्राट को पास में न पाकर घबरा गई। फोन मिलाया तो उसका फोन व्यस्त आ रहा था। वो मन ही मन बड़बड़ाने लगी। कहाँ चला गया इतनी सुबह सुबह, वो भी बिना बताए? फोन भी व्यस्त आ रहा है, कहीं अपने मम्मी पापा के घर तो नहीं चला गया? कहीं उन्होंने उसे इमोशनल ब्लैकमेल करके रोक लिया तो उसका क्या होगा? वो कैसे सम्राट के बिना जी पाएगी? तानिया की मानसिक स्थिति इस समय इतनी नाजुक थी कि जरा सी कोई कुछ गड़बड़ हुई नहीं कि उसका दिमाग गलत दिशा में अपने घोड़े दौड़ाने लगता था। वो घर के बाहर सीढ़ियों पर बैठकर सम्राट का इंतजार करने लगी। उसके आते ही उसकी जान में जान आई और उसे देखते ही उसके सीने से लग गई। तानिया, गले से बाद में लगना, पहले ये सामान पकड़ो, दूध, अंडे, ब्रेड और सब्जी लाया हूँ। ठीक है, पकड़ लेती हूँ, पर पहले तुम ये बताओ, जाना ही था तो बताकर नहीं जा सकते थे? तुम्हें बिस्तर पर ना पाकर मैं कितना घबरा गई थी। अभी तक भरोसा नहीं है मुझ पर? तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें छोड़कर भाग जाऊंगा। तुम पर भरोसा है मुझे, पर अपनी किस्मत पर नहीं है। तुम्हारे दूर जाने के ख्याल से भी मुझे डर लगता है। एक बात दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लो, मैं तुम्हें कभी भी कहीं भी अकेला छोड़कर नहीं जाने वाला। जब तक जिंदगी है हम तब तक साथ हैं, और अगले जन्म का मुझे पता नहीं। मुझे तो हर जन्म में तुम ही चाहिए हो, और तुम्हें? तानिया, प्यार भरी बातें बहुत हो गई हैं, मुझे भूख लग रही है, जल्दी से नाश्ता बना कर दो ना। तानिया मुंह बनाते हुए रसोई में चली गई नाश्ता बनाने के लिए। नाश्ता करने के बाद तानिया रसोई संभालने में लग गई और सम्राट होम स्टे चला गया वहां का काम देखने के लिए। तानिया को सम्राट के व्यवहार में एक अलग सी बेरुखी दिख रही थी। दादी के घर में तो वो उसे एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता था, हमेशा उसके करीब रहने की कोशिश करता था। लेकिन यहाँ तो उसने सुबह से उसे एक बार भी गले से नहीं लगाया और न ही करीब आने की जिद की। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके साथ होकर भी उसके साथ नहीं है। खैर, उसने अपने मन को यह कहकर समझा लिया कि हो सकता है शायद यह उसका भ्रम हो। क्या पता वो अपने माता पिता के कल के व्यवहार की वजह से दुखी हो। जो भी हो, उसे कुछ समय तो देना चाहिए सम्राट को सामान्य होने के लिए। सम्राट घर न जाकर पहले होम स्टे गया। वहां उसके पापा पहले से ही मौजूद थे। स्टाफ से वहां के कामकाज के बारे में जानकारी ले रहे थे। सम्राट को देखकर ही उनकी भवें थन गई। वो स्टाफ के सामने कोई तमाशा नहीं चाहता था। पापा, आइए चलकर केबिन में बात करते हैं। अभी नहीं सम्राट, मुझे फिलहाल जरूरी काम से वकील के पास जाना है।
वहाँ से आकर बात करता हूँ। ठीक है, तब तक मैं यहाँ का कामकाज देख लेता हूँ। उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ देख चुका हूँ। इतने साल तुमने इस जगह को दिए हैं, अब तुम्हें आराम की ज़रूरत है। यह सुनकर सम्राट को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन जैसे-तैसे उसने खुद को नियंत्रण में किया हुआ था। ठीक है, मैं घर जाकर दादी और मम्मी से मिल लेता हूँ। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी मम्मी भी मेरे साथ वकील के पास जा रही है और दादी कुछ दिनों के लिए उनके भाई के घर जा रही है। दादी अपनी मर्ज़ी से जा रही है या आप उन्हें भेज रहे हैं? तुम अपना घर सँभालो और मुझे अपना सामान ले दो। तुम्हारा कुछ सामान बाकी बचा है तो ले जाओ। बार-बार यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। सम्राट अपने पापा की बातें सुनकर सख्ते में आ गया था। वो मन ही मन यही सोच रहा था कि वो इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था ये उसके ही पापा हैं या फिर किसी और के। अपने ही बेटे के साथ इतनी बेरुखी से बात। होम स्टे की बात तो समझ में आती है, लेकिन घर में घुसने तक के लिए मना कर रहे हैं, यह बात तो बर्दाश्त से बाहर थी। घर पहुंचा तो मम्मी ने बात नहीं की और दादी अपने कमरे में उदास बैठी हुई थी। जैसे ही वो दादी के पांव छूने के लिए आगे बढ़ा, उन्होंने उसे गले से लगा लिया और वो रोने लगी। देख, तेरे एक फैसले ने इस घर को तोड़ कर रख दिया। काश वो लड़की तेरे जीवन में नहीं आती। दादी, घर वही टूटता है जिसकी नींव कमजोर होती है। तानिया के आने से यह तो पता चला कि मेरे माँ बाप मुझे कितना प्यार करते हैं। अगर वो मेरी जिंदगी में नहीं आती तो मुझे यह सच पता ही न चलता कि इस घर में ना मेरी और ना मेरे फैसलों की कोई कीमत है। दादी, इस रविवार को तानिया और मैं मंदिर में शादी कर रहे हैं। आप हमें आशीर्वाद देने आएंगी तो हमें अच्छा लगेगा। अगर आपका आने का मन हो तो मनोज को बोल दीजिएगा, वो आपको ले आएगा। तानिया हमेशा कहती थी कि शादी के बाद दादी को हम अपने साथ रखेंगे। उसे यकीन है कि आप उसे एक दिन स्वीकार कर लेंगी। यहाँ आपको कोई परेशानी हो तो मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, मैं आपको लेने आ जाऊँगा। यह सुनकर दादी भावुक हो गई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। सम्राट अपने कमरे से सामान लेकर जा ही रहा था कि घर के बाहर मनोज, आभा और छोटू मिल गए। छोटू तो सम्राट के गले लगकर रोने लगा। सम्राट उसे प्यार से समझाने लगा, मैं और तेरी तानिया दीदी मनाली में ही रहते हैं, तू कभी भी हमसे मिलने आ सकता है, समझा? जी भैया। तभी आभा और मनोज एक साथ बोल पड़े, भैया क्या हम आपकी शादी में आ सकते हैं? यह सुनकर सम्राट थोड़ा हैरान हो गया। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं समय और जगह का पता तुम्हें व्हाट्सअप कर दूंगा। तुम तीनों आ जाना, हो सके तो दादी को भी ले आना। मम्मी पापा को इस बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें पता चलेगा तो तुम सबके लिए वो मुश्किल खड़ी कर देंगे। ठीक है, एक बात और कहनी थी भैया। हाँ कहो ना मनोज भैया, आपके पास कभी भी कोई हमारे लायक काम हो तो हमें बुला लेना। आभा घर का काम संभाल लेगी और मैं आपके साथ काम कर लूँगा। ज़रूर मनोज, तुम और आभा दीदी मेरे लिए परिवार के सदस्य जैसे हो। दादी का ख्याल रखना और कोई बात हो तो मुझे खबर कर देना। जी भैया। सम्राट अपना सामान लेकर वहां से निकल गया। रास्ते भर यही सोचता रहा कि उसके माँ बाप से अच्छे तो ये लोग हैं, कम से कम इनमें इंसानियत तो है। खून का रंग भी कठिन परिस्थितियों में फीका पड़ जाता है। आज पहली बार मालूम चला है। तानिया अलमारी में कपड़े रख रही थी कि देखा एक बैग में साड़ी और कुर्ता पायजामा पड़ा हुआ है। साथ ही छोटे से बॉक्स में मंगलसूत्र और अंगूठी थी। यह देखकर वो कुछ पलों के लिए भावुक हो गई, लेकिन फिर बाद में मन यह सोचकर दुखी हो गया कि शादी की शॉपिंग के लिए सम्राट उसे साथ क्यों नहीं लेकर गया। माना यह उसकी दूसरी शादी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके कुछ अरमान नहीं। पहली शादी इतनी जल्दबाजी में हुई कि अरमान पूरे करने का मौका ही नहीं मिला। कोर्ट में दस्तखत किए और घर वापस आ गए, पर इस बार वो ऐसा नहीं होने देगी। बड़ी मुश्किल से जिंदगी दोबारा जीने का मौका मिला है, वो इसे यूं ही हाथ से जाने नहीं देगी। वो अपनी शादी के लिए एक अच्छा सा जोड़ा खरीदेगी, हाथों में मेहंदी लगाएगी और बकायदा दुल्हन की तरह तैयार होगी। इधर तान्या अपनी शादी की कल्पनाओं में खोई हुई थी। उधर सम्राट अपने माता पिता के बर्ताव की वजह से बेहद तनाव में था। घर पहुंचा तो तान्या अपने काम में लगी हुई थी। इस बार उसने सम्राट का मुस्कुराते हुए स्वागत नहीं किया। वो चुपचाप जाकर उसके लिए पानी ले आई। फ्रेश हो जाओ, खाना लगा देती हूँ। तुमने खाना खा लिया क्या? नहीं, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ठीक है, तुम खाना लगाओ, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ। खाना खाते समय भी दोनों के बीच कोई खास बातचीत नहीं हुई। रसोई समेटकर तानिया आराम करने कमरे में चली गई और सम्राट यूट्यूब देख रहा था। वो मन ही मन सोच रही थी, जब साथ नहीं थे तो सम्राट उसे छूने के लिए तरसता था, आज साथ हैं तो उसे उसके होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। उससे बात करने की बजाय अपने मोबाइल में व्यस्त थे। इसी को वक्त कहते हैं। रिश्ते, जज्बात सब वक्त के साथ बदल जाते हैं।
सम्राट तो खुद से बात नहीं कर रहा था तो उसी ने बात करने की पहल की। सम्राट, दादी कैसी हैं? ठीक है, वो कुछ दिनों के लिए अपने भाई के घर जा रही हैं। मम्मी पापा का गुस्सा शांत हुआ कि नहीं? नहीं, मैं पहुंचा तो पापा मम्मी वकील से बात करने जा रहे थे। उन्होंने मुझे घर और होम स्टे दोनों जगह आने के लिए मना कर दिया है। कोई बात नहीं, अभी गुस्सा है, हो सकता है समय के साथ उनका गुस्सा पिघल जाए और वो हमें स्वीकार कर लें। हमें उन्हें थोड़ा वक्त देना चाहिए इस रिश्ते को स्वीकार करने के लिए। तुम उनकी तरफ से अपना दिल मेला मत करो तानिया, वो होम स्टे मेरा सपना था। उसे मैंने अपना खून पसीना एक करके बनाया है, उससे मेरे जज्बात जुड़े हुए हैं। मुझे बहुत बुरा लगा जब उन्होंने कहा कि यहाँ दोबारा कदम रखने की ज़रूरत नहीं है। उनका ये सब करने के पीछे एक ही मकसद है कि तुम मुझे छोड़ दो। वो तुम पर मानसिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी रविवार को शादी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम अभी इसके लिए तैयार हो। ऐसा करते हैं, शादी कुछ वक्त के लिए टाल देते हैं। जब तुम पूरी तरह से तैयार होंगे तब कर लेंगे। तैयार नहीं होता तो इस वक्त तुम्हारे साथ यहाँ नहीं होता। जिंदगी में कुछ चीज़ें हम इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमने सामने वाले इंसान से वादा किया हुआ होता है। कई लोग अपने किए हुए वादे हर हाल में निभाते हैं, चाहे वो दुखी हो या सुखी। तुम्हारा भी हाल कुछ ऐसा ही है। मैं बुझे हुए मन से शादी नहीं करना चाहती। एक शादी का नकारात्मक परिणाम मैं भुगत चुकी हूँ, दूसरी का नहीं भुगतना चाहती। मैंने तुम्हारे लाए हुए शादी के कपड़े देखे अलमारी में, तुमने अकेले शॉपिंग कर ली और मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। माना ये मेरी दूसरी शादी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मेरे कुछ अरमान नहीं है। मुझे खाना पूर्ति वाली शादी नहीं करनी है सम्राट। तुम्हारे इस रवैये के साथ शादी करने से बेहतर है ये शादी ना हो। बुझे हुए मन, दुखी मन से जिंदगी की नई शुरुआत होना संभव नहीं है। तुम्हारे मम्मी पापा जितना गंदा मेरे बारे में बोल सकते थे उन्होंने मुझे कहा, मुझे गंदी गंदी गालियां दी, हाथ उठाया, सामान उठाकर फेंक दिया। इतना सब कुछ होने के बाद भी मैंने उस अपमान को भुला दिया, यह सोचकर कि तुम मेरे साथ हो। तुम्हें पाने के लिए मैं कोई भी कीमत दे सकती हूँ। मैंने अपने आप से तुम्हें ऊपर रखा। मैं अपनी शादी को लेकर बहुत उत्साहित थी, लेकिन तुम्हारा रवैया देखकर मेरा मन मर गया है। तुम चाहो तो अपने माँ बाप के पास वापस जा सकते हो, उनसे माफ़ी मांग लो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा होम स्टे, तुम्हारा सपना तुम्हें वापस मिल जाएगा। मैं मनाली छोड़कर कहीं और चली जाऊंगी। मैं तुम्हारे टूटे हुए सपने का बोझ नहीं उठा पाऊंगी। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुम आज़ाद हो। सम्राट, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे इसलिए शादी करो क्योंकि तुमने मुझसे कमिटमेंट किया है। मुझे ज़बरदस्ती वाली शादी नहीं चाहिए। मेरा कहीं और रहने का इंतज़ाम होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। सम्राट बिना कोई जवाब दिए घर से निकल गया। उसके जाते ही तानिया रो पड़ी। वो जानती थी कि उसने बहुत कड़वी बातें कही हैं, लेकिन उन बातों को कहना ज़रूरी था। जिस शादी को करने के लिए मन में उत्साह ही नहीं, जिस इंसान को पाने के लिए इतना संघर्ष किया हो, उसे पाने की कोई खुशी ही ना हो, तो ऐसी शादी का क्या फ़ायदा? अपनी पहली शादी से तानिया इतना तो सीख चुकी थी कि किसी के साथ रहकर दुखी होने से अच्छा है कि अकेले रहकर दुख भोग लो। वो नहीं चाहती थी कि भविष्य में सम्राट अपने टूटे हुए सपने के लिए, परिवार से अलगाव के लिए उसे दोषी ठहराए। रजत के इल्जामों से बड़ी मुश्किल से मुक्ति मिली थी। ऐसा ना हो कि सम्राट से शादी करके उसके कंधों पर फिर से नए इल्जामों का बोझ पड़ जाए। इतने दुख सहने के बाद अब तानिया में और दुख सहने की हिम्मत नहीं थी। सम्राट बाहर चला गया था सैर करने के लिए। एक तो पहले ही वो अपने माँ बाप के व्यवहार से दुखी था, उस पर से तानिया की बातों ने उसका दिमाग खराब कर दिया था। कुछ ही देर बाद रोहन का फोन आ गया। कैसा है सम्राट? ठीक नहीं हूँ रोहन, मूड बहुत खराब है। क्या हुआ, तानिया से झगड़ा हो गया क्या? कुछ नहीं यार, एक तो मेरे माँ बाप ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है और ऊपर से तानिया परेशान कर रही है। क्या बात है, बताएगा? सम्राट ने उसे शुरू से लेकर आखिर तक हुई सारी बातें बता दी। सम्राट, जो मैं कह रहा हूँ कान और दिमाग दोनों खोल कर सुन, बीच में टोकना नहीं। ये तो तुझे पहले से मालूम था ना कि अंकल आंटी को तानिया के बारे में पता चलते ही वो तुझे जायदाद से बेदखल कर देंगे। हाँ पता था। माना घर पर उनका हक है, लेकिन होम स्टे में आधा पैसा और पूरी मेहनत मेरी लगी हुई है। वो वहाँ जाने से मुझे कैसे रोक सकते हैं? तुझे फिलहाल किस बात का दुख ज्यादा है, होम स्टे छीनने का या फिर तान्या के साथ उन्होंने इतना बुरा व्यवहार किया उसका? ये सवाल सुनकर सम्राट चुप हो गया। देख सम्राट, इस रिश्ते में कूदने से पहले खुद तान्या और मैंने तुझे समझाया था, लेकिन उस वक्त तुझ पर प्यार का भूत सवार था। तूने उस लड़की को भी प्यार का वास्ता देकर मना लिया। अब जब वो तुझे मिल गई है तो तू अपने होम स्टे के लिए रो रहा है। तेरी चुप्पी इस बात का सबूत है कि तुझे तानिया को पाने की कोई खुशी नहीं है और ना ही तुझे उसके साथ हुए गलत बर्ताव का दुख है।
इतवार को तेरी शादी है और तू खुश होने की बजाय होम स्टे छीनने का दुख मना रहा है। और एक तानिया है, इतना कुछ सहने के बाद भी वो तुझसे शादी करने के लिए इतनी उत्साहित है। इस रिश्ते में सिर्फ अपमान तानिया ने सहा है, बदनाम वो हुई है ना कि तू। बाजारू उसे कहा गया है ना कि तुझे। तू तो दुनिया की नज़र में बेचारा मासूम आदमी है जिसे एक शादीशुदा लड़की ने फंसा लिया है। तू उसके पीछे पड़ा था ना कि वो तेरे पीछे पड़ी थी। वो लड़की तेरे प्यार के चक्कर में अपना मान सम्मान गंवा कर भी खुश है, क्योंकि तुझसे ज्यादा अहम उसके लिए कुछ है ही नहीं। सम्राट, तानिया के प्यार के आगे तेरा होम स्टे बहुत सस्ता है। शादी करने जा रहा है तू, वो भी अपनी मर्जी से। तुझे तो तानिया को पाकर खुशी से पागल हो जाना चाहिए था, और तू होम स्टे का शौक मना रहा है। शादी की साड़ी खरीद लाया, उसे साथ ले जाना तो दूर, बताना तक जरूरी नहीं समझा। कितने अरमान होंगे उस बेचारी के, और तूने उसके सब अरमानों पर पानी फेर दिया। अगर मैं ऐसे करता तो दीपिका कब का मुझे छोड़कर चली जाती। मैंने भी पापा का घर बनवाने में पैसे लगाए थे। दीपिका के बारे में पता चलते ही उन्होंने मुझे जायदाद से बेदखल करने की धमकी दे दी थी। मेरे लिए दीपिका जरूरी थी, इसलिए मैंने वो घर छोड़ने में एक सेकंड नहीं लगाया और अपना नया घर खरीद लिया। तानिया ने जो कहा ठीक कहा, मैं उसके साथ हूँ। तू उसे छोड़ दे। शादी करके दुखी रहने से अच्छा है कि शादी ना की जाए। तू अपने घर लौट जा और अपना होम स्टे संभाल। किसी अच्छी लड़की से शादी कर ले और तानिया को उसके हाल पर छोड़ दे। वो तो पैदाइशी बदकिस्मत है, आदत है उसे दुख सहने की। पहले रजत नाम का दुख सा, अब तेरे नाम का सह लेगी। सॉरी, कुछ ज्यादा बोल गया हूं तो। रोहन ने गुस्से से फोन रख दिया। सम्राट को बात करने का मौका ही नहीं दिया। सम्राट रोहन से बात करने के बाद कुछ देर बाहर ही भटकता रहा। दिलो दिमाग दोनों रोहन और तान्या की बातों में उलझे हुए थे। दोनों ही अपनी अपनी जगह सही थे। घर पहुंचा तो देखा तान्या लैपटॉप पर अपना काम कर रही थी। उसने सम्राट की तरफ नजर भर देखा और फिर अपने काम में लग गई। मुझे भूख लगी है तानिया, रसोई सामने एक खाना बना हुआ है, खुद से लेकर खा लो। और हाँ, खाने के बाद अपने झूठे बर्तन धोकर रख देना। मैं सुबह से सब कुछ अकेले करके थक गई हूँ। घर अगर दोनों का है तो जिम्मेदारी भी दोनों को संभालनी पड़ेगी। सम्राट ने चुपचाप रसोई से खाना लिया और सोफे पर बैठकर खाने लगा। तुमने खाया क्या? हाँ, तुम्हें फोन किया था लेकिन तुम्हारा फोन व्यस्त आ रहा था। तुम कुछ कहकर भी नहीं गए थे कि कहाँ जा रहे हो, कब आओगे। ऐसे में इंतजार करने का कोई फायदा नहीं था। सही किया तुमने। सम्राट का मूड घर आकर और खराब हो गया था। आज से पहले ना उसने खाना कभी खुद डालकर खाया था और ना ही अपने झूठे बर्तन ही धोए थे। खाना खाकर तानिया के सामने सोफे पर जमकर बैठ गया। पर मजाल है कि तानिया ने एक बार भी उसकी तरफ नजर उठाकर देखा हो। सम्राट गुस्से से अपने कमरे में चला गया। काम खत्म हो जाने के बाद तानिया कमरे से कंबल लेने आई और बाहर सोफे पर जाकर सो गई। सम्राट ने उसे एक बार भी ऐसा करने से नहीं रोका। वो चुपचाप अपने कंबल में सिमटकर लेटा रहा। आधी रात बीत चुकी थी। दोनों अपनी अपनी जगहों पर करवट बदल रहे थे। सम्राट को तानिया का उसे यूं नजरअंदाज करना गुस्सा दिला रहा था। वो गुस्से से बाहर गया और उसके ऊपर से कंबल खींच लिया। वो जोर से चिल्लाई, ये क्या बदतमीजी है सम्राट? यहाँ अकेले सोफे पर सोने का क्या मतलब है? इस तरह से मुझे नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? नजरअंदाज नहीं कर रही हूँ। तुम्हें रिश्ते में स्पेस चाहिए ना, वही दे रही हूँ। वैसे भी तुम बहुत थके हुए हो, तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम्हारे करीब सोकर मैं तुम्हारी नींद नहीं खराब करना चाहती। कल रात का बदला निकाल रही हो मुझसे? नहीं, जिस चीज की तुम्हें जरूरत है वही दे रही हूँ। तुम अकेले रहना चाहते थे ना, तो रहो अब अकेले। अब अकेलापन मिल रहा है तो उसमें भी दुखी हो रहे हो। इतना लड़ क्यों रही हो तुम मुझसे? मैं नाराज होऊंगा तो इसका मतलब तुम भी नाराजगी दिखाओगी। मुझे मनाने के बजाय गुस्सा दिखा रही हो। तुम मुझसे गुस्सा होते तो तुम्हें मना भी लेती, लेकिन तुम अपने मम्मी पापा से गुस्से हो। होम स्टे के छिन जाने से नाराज हो। उस नाराजगी को मैं कैसे दूर कर सकती हूँ? तुम्हारे मम्मी पापा ने जो मेरे चरित्र पर कीचड़ उछाला, मुझे गंदी गालियां दी, हाथ उठाया, इन परिस्थितियों में नाराज तो मुझे होना चाहिए था, और शायद मुझसे ज्यादा तुम्हें। पर तुम्हें उस बात का कोई दुख ही नहीं। तुम तो अपने होम स्टे के हाथ से जाने के दुख में चल रहे हो। मुझे तान्या ठाकुर कहकर बुलाते थे ना। तुम्हारे लिए शायद यह मजाक होगा, लेकिन मैंने इसे सच समझ लिया और मैं सच में खुद को तान्या ठाकुर समझने लगी। कल रात तुमने अचानक से मेरे गले में अपनी चेन पहना दी और मांग भर दी। मेरी जिंदगी कोई फिल्म नहीं है जिसके डायरेक्टर तुम हो। जैसी तुम्हारी मर्जी होगी अपने हिसाब से चला लोगे मुझे। मुझे पत्नी स्वीकार करने के बाद घर आकर मुझसे ये कह रहे हो कि मैं थका हुआ हूँ, मैं सोना चाहता हूँ। जब से इस घर में आए हो तब से रोता हुआ चेहरा बनाकर घूम रहे हो। एक बार भी प्यार से मेरे पास बैठे हो? अगर तुमने सच में अपनी पत्नी माना होता ना, तो तुम उस घर में कदम नहीं रखते जहां तुम्हारी बीवी को बाजारू कहा गया
उसे मारा गया। तुम्हारी मम्मी पापा मुझे रात को घर से बाहर निकालने के लिए तैयार थे। उन्होंने मेरा सामान उठाकर फेंक दिया। मैंने कितना कहा कि सम्राट को आने दो, उसके आते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। जब दादी ने उन्हें कहा कि इतनी रात को वो अकेली कहाँ जाएगी, तो तुम्हारी मम्मी ने कहा कि ऐसी लड़कियां अकेली कहाँ होती हैं, इसके बाहर जाते ही इसे बहुत सारे मर्द मिल जाएंगे सहारा देने के लिए। आप चिंता मत करिए, इसकी रात अकेले नहीं कटेगी। तुम्हारी तानिया के साथ इतना कुछ हो गया और तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है। अपनी बीवी की दुर्गति पर रोने की बजाय तुम होम स्टे के लिए रो रहे हो। लानत है ऐसे प्यार पर जो अपनी बीवी की इज्जत के लिए आवाज नहीं उठा पाया। लानत है ऐसे प्यार पर जो अपनी पत्नी को इस कठिन परिस्थिति में प्यार से संभाल नहीं पाया। लानत है ऐसे प्यार पर जो अपनी पत्नी के दुख को, उसकी तकलीफ को समझ नहीं पाया। सम्राट, तुम अपनी मेहनत से ऐसे 10 होम स्टे खड़े कर सकते हो, लेकिन तानिया एक ही है। वो चली गई तो दोबारा नहीं मिलेगी। कुछ दिन मेरे जाने का दुख मनाओगे, फिर किसी और से शादी कर लोगे। शादी होते ही सब भूल जाओगे। यह प्यार व्यार सब बकवास है। मुझे चिढ़ होने लगी है प्यार के नाम से। पहले रजत मुझ पर हाथ उठाता था और अब तुम्हारी माँ ने उठाया। ना मैं पहले कुछ कर पाई और ना अब। मैं पहले भी मजबूर थी और अब भी। मैं पहले भी अकेली थी और आज तुम्हारे साथ होते हुए भी। मैं हमारी शादी को लेकर बहुत उत्साहित थी सम्राट, लेकिन तुम्हारे रवैये ने मुझे तोड़कर रख दिया है। मुझे इस रिश्ते के बारे में सोचने के लिए वक्त चाहिए। ये हम दोनों के लिए ठीक रहेगा। तुम्हें भी कुछ दिनों में पता चल जाएगा कि तुम्हारे लिए जिंदगी में क्या जरूरी है, मैं या तुम्हारा होम स्टे। तान्या की बातें सुनकर सम्राट भावुक हो गया। उसका सारा गुस्सा पछतावे में बदल गया था। तानिया, मैं फिल्मी हीरो की तरह परफेक्ट नहीं हूँ। मुझ में बहुत सारी कमियां हैं और तुम्हें मुझे इन कमियों के साथ ही अपनाना होगा। होम स्टे के पीछे रोने का ये मतलब नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तुम्हारी परवाह थी, इसलिए मैंने अपना घर छोड़ने में एक सेकंड नहीं लगाया और तुम्हें यहाँ ले आया। यह घर किसके लिए बनवाया है? तुम्हारे लिए ना। मैं जानता हूँ मैं गलत हूँ। तुमने जितना बुरा भला कहना है मुझे कह लो, पर अलग होने की बात मत करो। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता तानिया। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ सम्राट, लेकिन एक शादी को सफल बनाने के लिए सिर्फ प्यार जरूरी नहीं होता। हमें इस रिश्ते को समय देने की जरूरत है। ऐसा मुझे नहीं लगता तानिया। जब हम लोग परफेक्ट नहीं है तो हमारे रिश्ते कैसे परफेक्ट हो सकते हैं? लड़ाई झगड़ों का मतलब ये नहीं कि हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं। मैंने तुम्हें अपनी पत्नी माना है और पति पत्नी अलग अलग नहीं, साथ सोते हैं। जहाँ तानिया नहीं वहां सम्राट नहीं। सम्राट भी अपना कंबल बाहर लेकर आ गया और सोफे के पास ही लगाकर सो गया। सम्राट को सोफे के पास नीचे सोता देखकर भी तानिया का दिल नहीं पिघला और वो उठकर अंदर कमरे में सोने चली गई। करीब 3 बजे सम्राट की आंख खुली। सोफे पर तानिया को ना पाकर वो थोड़ा घबरा गया। कमरे में जाकर देखा तो मैडम आराम से बेड पर सोई हुई थी। यह देखकर उसे गुस्सा आ गया। उसके लिए वो अपना बेड छोड़कर नीचे जमीन पर सोया और वो सिर्फ बाहर अकेला छोड़कर मजे से कमरे में बेड पर सो रही थी। वो चुपचाप उसके कंबल में घुसा और उससे चिपक कर लेट गया। तभी तानिया चिड़चिड़ाने लगी। पीछे हो जाओ सम्राट, तुम्हारे पास अपना कंबल है तो उसमें सिमट कर सो ना, मेरे पास क्यों आ रहे हो? तानिया, आजकल शराफत दिखाने का जमाना नहीं है। मैं चुपचाप नीचे सोफे पर सो रहा था और तुम मुझे अकेला छोड़कर अंदर आ गई। तो और क्या करती? मेरी कमर में दर्द हो रहा था सोफे पर सोने से। मजबूरी में अंदर आना पड़ा। मुझे क्यों नहीं उठाया? तुम खर्राटे ले रहे थे। अब इतनी गहरी नींद में तुम्हें जगाती तो तुम चिड़चिड़ाने लगते। बात तो ऐसे कर रही हो जैसे तुम्हें मेरा बहुत ख्याल है। और वैसे भी मैं खर्राटे नहीं लेता, इसलिए बेकार के बहाने मत बनाओ। यह सुनकर तानिया हंसने लगी। लगता है तुम्हारे खर्राटों का खुलासा सबूत के साथ करना पड़ेगा, तभी तुम्हें मेरी बात पर भरोसा होगा। चलो दूर हटो अब, सोने दो। वैसे भी तुम्हारे चक्कर में पूरी रात खराब हो गई है। तानिया, ना मैं तुम्हें छोड़कर कहीं जाने वाला हूँ और ना तुम्हें जाने दूंगा। सम्राट, तुम जबरदस्ती कर रहे हो और मुझे यह सब पसंद नहीं। एक बार ना कह दिया तो कह दिया। पीछे हट जाओ। तानिया का रवैया देखकर सम्राट का गुस्सा बढ़ रहा था। इतनी देर से मना रहा हूं तुम्हें, लेकिन मजाल है कि तुम टस से मस हो जाओ। यह अच्छी बात नहीं है तानिया। अगर तुम्हारा ऐसा ही रवैया रहा तो आगे जाकर हमारा रिश्ता कैसे निभेगा? माफी मांग तो लिए, अब और क्या करूं? तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस अपने कंबल में अपनी जगह पर चुपचाप जाकर सो जाना है। पहले भी तो हम साथ साथ सोते थे ना, तो अब क्या समस्या है? पहले तुम्हारे लिए मेरी भावनाएं उफान पर थी, तुम्हारे साथ सोने में सुकून महसूस होता था, और अब तुम्हारा स्पर्श मुझे असहज महसूस कर रहा है। इसलिए प्लीज तुम अपनी जगह पर जाकर सो जाओ।
तुम्हें अपने पति के साथ सोने में असहज महसूस हो रहा है, और वो भी तब जब उसने तुम्हें उस तरह से छुआ तक नहीं है। रात के अंधेरे में मांग भरने से शादी नहीं हो जाती, और जुबान से निकले शब्दों को इंसान अपनी सहूलियत के हिसाब से तोड़ता मरोड़ता रहता है। 10 लोगों के सामने तुमसे शादी कर भी लूं तो भी हमारी शादी वैध नहीं मानी जाएगी। खैर, बहस करने का कोई फायदा नहीं है तानिया, जिंदगी बहुत छोटी है। इतनी कड़वाहट मत पालो दिल में कि कल को तुम्हें पछतावा हो। मैं अब से तुम्हारे करीब कभी नहीं आऊँगा। बहुत मेहरबानी आपकी। सारी बातें ख़त्म हो गई हों तो खुद भी चैन से सो जाओ और मुझे भी चैन से सोने दो। दोनों सम्राट और तानिया अपने अपने कंबल में सिमट कर सो गए। पूरी रात तो झगड़ा करने में ख़त्म हो गई थी, लिहाजा सुबह 11 बजे सम्राट की आंख खुली। तानिया अभी भी सोई हुई थी, और वो भी उसके कंधे पर सिर रखकर। यह देखकर उसके होठों पर शरारत भरी मुस्कुराहट आ गई। उसने जल्दी से दोनों की एक सेल्फी खींच ली और फिर सोने का नाटक करने लगा। उसके करवट बदलने से तानिया की आंख खुल गई और खुद को उसके करीब देखकर वो झट से उठ गई। लड़ाई अपनी जगह थी और प्यार अपनी जगह। सम्राट को यूं चैन से सोता देख उसके लिए उसके मन में प्यार उमड़ आया था। उसके माथे को चूमने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि सम्राट की आंख खुल गई और वो उस पर बरसने लगा। मुझे सोया हुआ देखकर मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रही हो? कल रात की अपनी कही गई बातें भूल गई हो क्या? आगे से मुझे गलत ढंग से छूने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। सम्राट, सुबह सुबह लड़ो मत। मुझे तुम्हारा फायदा उठाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हारे चेहरे पर चींटी चल रही थी, वो भी लाल वाली, बस वही हटा रही थी और कुछ नहीं। आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं है। दोपहर के 12 बज चुके हैं और तुम्हें सुबह नजर आ रही है। मेरी भलाई सोचने के लिए मेरी बीवी है, तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। बीवी किसको कहा तुमने? चिंता मत करो, तुम्हें नहीं कहा। तुम तो मेरी लिव इन पार्टनर हो, वो भी बेकार की। कुछ फायदा नहीं हो रहा तुम्हारे साथ रहकर, मेरी रातें अकेली कट रही हैं। यह सुनकर तानिया चिढ़ गई। जब तक मैं साथ हूं तुम्हारी रातें ऐसे ही कटेंगी। मैं लिव इन पार्टनर हूं ना, तो सुन लो, इस रिश्ते में दोनों मिलकर घर का काम करते हैं। मैं अकेले घर नहीं संभालूंगी। ठीक है, मैं घर की सफाई की जिम्मेदारी ले लेता हूँ, तुम खाने और बर्तन की ले लो। कपड़े धोने के लिए मशीन खरीद लेते हैं। ज्यादा तेजी मत दिखाओ। रोज तो तुम सफाई करने से रहे, हफ्ते में 3 दिन सफाई, साथ में सुबह और रात के बर्तन की जिम्मेदारी ले लो। मैं सिर्फ रात के बर्तन की जिम्मेदारी ले सकता हूँ, बाकी का तुम करोगी। काफी बहस के बाद तानिया सम्राट की बात मान गई थी। तानिया नहा धोकर खाने की तैयारी में लग गई। सम्राट आज अलग ही मूड में था। घर की सफाई करते करते तेज आवाज में गाना भी गा रहा था। तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम। तानिया को लग रहा था जैसे यह गाने उसे सुनाने के लिए गाए जा रहे हैं। जब उसने सम्राट को हाँ कही थी तब अक्सर वो कबीर सिंह फिल्म के गाने गाया करता था। उन दोनों की याद आते ही तानिया भावुक हो गई। उसे मन लगाकर सफाई करते देख उसका मन हुआ कि आगे बढ़कर उसे गले से लगा ले, पर फिर सुबह हुए झगड़े के बारे में सोचकर रुक गई। इतनी देर से घूर क्यों रही हो मुझे? नजर लगाने का इरादा है क्या? तुम सिद्धार्थ मल्होत्रा जितने स्मार्ट नहीं हो जो तुम्हें घूरने में अपना समय बर्बाद करूंगी। जल्दी काम खत्म करो, खाना तैयार है। घंटा हो गया है तुम्हें सफाई करते करते, लेकिन अभी तक तुम्हारी सफाई खत्म नहीं हुई है। अगर ऐसे बात करोगी तो मैं ये सफाई करना बीच में ही छोड़ दूंगा। ये सुनकर तानिया मुस्कुराने लगी। मुझसे गलती हो गई स्वामी, मुझे माफ कर दीजिए। अब ठीक है। सम्राट काम खत्म करने के बाद नहाने चला गया। नहाकर वापिस आया तो टेबल पर गर्मा गर्म खाना उसका इंतजार कर रहा था। सम्राट को बिना शर्ट के तानिया ने पहली बार देखा था। ना चाहते हुए भी उसका ध्यान उसकी तरफ बार बार जा रहा था। यह देखकर सम्राट मुस्कुरा उठा। लगता है किसी के मन में कुछ कुछ हो रहा है हमें देखकर। बोर मत करो सम्राट, पता नहीं तुम इतने फिल्मी क्यों हो। आगे से बिना शर्ट के घूमने की जरूरत नहीं है। मेरा घर है, मैं जैसे मर्जी घूमूं। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो अपनी आंखें बंद कर लो। तानिया चिढ़कर रसोई समेटने चली गई। बाहर सम्राट जाने के लिए तैयार हो रहा था। तानिया, मैं काम से बाहर जा रहा हूँ, शाम 7 बजे तक घर वापस आ जाऊंगा। तानिया ने कोई जवाब नहीं दिया। इतनी बेरुखी अच्छी नहीं है तानिया, अब यह लड़ाई खत्म कर दो। जिंदगी बहुत छोटी है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम इन झगड़ों में उलझी रह जाओ और जिंदगी हाथ से निकल जाए। सम्राट गुस्से से बाहर निकल गया और तानिया अपने काम में लग गई। शाम होते ही तानिया की नजरें घड़ी पर अटक गई। रात के 9 बज चुके थे, लेकिन सम्राट अभी तक घर नहीं आया था। उसने फोन मिलाया तो सम्राट ने फोन नहीं उठाया। उसका मन अनहोनी की आशंका से घबराने लगा था। टू बी कंटिन्यूड।